Hi students, I am here again for your English class. So, open the page number 46, part 2 of The Girl with Magic Eyes. In last video, I have told you that a stranger gave Devi magic eyes. उसने गिफ्ट में क्या दिया था? Magic eyes दी थी. So, what will happen now? We see. Devi reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door. As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. जब कुछ हमारे साथ सरप्राइज कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं? हमको अपने पेरेंट्स स्पेशली मदर से क्या होती है, बहुत याद आती है और हमको वी नीड देम, है ना, हमको उनकी ऐसा लगता है कि हमारे मदर या फादर हमारे आसपास हो. तो जैसे उसने मदर को देखा तो उनको हग किया टाइटली. हर मदर वॉज सरप्राइज. शी सेड, व्हाट हैपेंड देवी? एनी प्रॉब्लम? काम डाउन एंड टेल मी. उसने पूछा. देवी सेड, आई हैव गॉट मैजिक आइज. मुझे मैजिक आइज मिल गई हैं. What do you mean by magic eyes? Said her mother. I don't know. I met a stranger near our house. He asked for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. तो जब देवी ने ये सब बताया तो उसकी मदर को तो क्या चिंता हो गई. Her mother looked worried. I don't know what are you talking about. Haven't I asked you not to talk to strangers? तो जैसा उसकी मदर ने बोला था तो उसने बोला कि मैंने तुम्हें बोला भी था कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है. हाउ कैन समबडी गिव यू द मैजिक आइज? योर आइज लुक द सेम टू मी. आई डोंट सी एनी मैजिक इन देम. तो उसने बोला कि मुझे तो तुम्हारी आइज वैसी लग रही है, मुझे तो इसमें कोई मैजिक नहीं दिख रहा है. Devi didn't say anything. She played for some time, watched TV, did her homework, had her dinner and went to bed. As she did, okay? She had a strange dream that night. Page number 47. She saw two beautiful huge eyes in front of her. तो उसको क्या दिखा? अपने सामने ब्यूटीफुल आइज दिखी. ह्यूज मतलब बहुत बड़ी बड़ी. ओके. द आइज वर ब्लू लाइक द सी. शी कुड सी द होल सिटी इनसाइड द आइज. शी एंटर्ड इनटू द आइज एंड स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट. और वो उसके अंदर गई और स्ट्रीट पर चलने लगी. She saw a shop full of chocolates and biscuits. अब ड्रीम में आप जैसे बच्चे क्या देखेंगे? यही देखेंगे ना कि चॉकलेट्स एंड बिस्किट की शॉप. तो उसने भी ऐसे देखा, है ना. हर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. स्टार्टेड वाटरिंग मतलब उसके मुंह में पानी आ गया. शी सेड, प्लीज कम टू मी चॉकलेट्स. और जैसे इसने कहा कि चॉकलेट मेरे पास आ जाओ. As she kept on looking at the chocolates, a ray of light came out of her eyes and touched the chocolate. Immediately they started floating in the air and came towards her. तो बस एक मैजिक हुआ और वो सब चॉकलेट्स उसके पास आ गई. She caught the chocolates and dropped them in her bag. और उसने चॉकलेट्स को पकड़कर अपने बैग में रख लिया. She made a mountain of chocolates and sat on top of them. और वो चॉकलेट का माउंटेन बनाकर उसके ऊपर बैठ गई. ओके. आपको यहाँ पर वो ड्रॉ भी करना है. टू मैजिक ब्यूटीफुल ह्यूज आइज. दो बड़ी बड़ी आइज आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है. ओके. आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो. ओके, मैजिक आइज को. When she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself. जब वो सुबह उठी तो उसको अपना सपना याद आया और अपने आप में ही हंसने लगी. She went to the bathroom and looked at the toothbrush. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." And to her surprise, she could see the light from eyes in the mirror. It touched the toothbrush
लिफ्टेड इट जेंटली एंड मूव इट टुवर्ड्स हर। तो सच में उसकी आई से रेज आई और उन्होंने टूथब्रश को उठा के उसकी तरफ ला के रख दिया। द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग हर, और अपने आप ब्रश उसके टीथ में ब्रश करने लगा। शी कॉच होल्ड ऑफ इट एंड लुक्ड एट इन शॉक। उसने एकदम से पकड़ा और शॉक हो गई। शी ब्रश हर टीथ, washed her face and looked at the towel. Then she thought, let me try once more. तो उसने सोचा चलो एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। She said, please. पेज नंबर 48. Come to me, towel. Towels को भी बोला कि मेरे पास आ जाओ। This time, when the light touched the towel and sent it flying towards her, she was ready to catch it. और इस बार क्योंकि उसको समझ में आ गया था तो उसने फटाफट इसको कैच कर लिया। शी ran to her mother and said, मम्मी मम्मी लुक एट माई मैजिक आइज। तो मम्मा से क्या बोला कि मेरी मैजिक आइज देखो। बिफोर हर मदर कुड अंडरस्टैंड what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. और उसकी माँ कुछ और बोल पाती, समझ पाती इससे पहले ही वहाँ पर नंबर ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हवा में तैरने लगी किचन में। Her mother ran out of the room and woke up her father. जब ऐसा मैजिक देखा तो उसकी मदर बहुत शॉक्ड हो गई और जल्दी वहाँ से भाग के किसको जगाया, उसके फादर को। देवी ran to the telephone and called her friend रिया। तो उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया। देवी said, रिया आई हैव गॉट मैजिक आइज। रिया couldn't understand anything. अब कोई ऐसा स्ट्रेंज बात बोलेगा तो कोई तो समझ नहीं पाएगा, तो उसकी फ्रेंड रिया भी नहीं समझ पाई कि क्या बोल रही है। शी सेड मैजिक आइज व्हाट डू यू मीन। देवी सेड प्लीज कम टू माई हाउस इमीडिएटली, लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड आई विल शो यू। तो उसने कहा जल्दी मेरे घर आओ तो मैं तुमको दिखाऊंगी। As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. They were very excited by the time they reached the school. The teacher came in and started writing the topic of the day on blackboard. तो टीचर ने आई और टॉपिक लिखना बोर्ड पर शुरू किया, जैसे आपकी टीचर्स आती हैं वैसे ही। Riya saw Atul sitting in front of her making a paper rocket and throwing it at a boy in the first row. तो रिया ने क्या देखा कि अतुल नाम का जो लड़का सामने बैठा था क्या कर रहा था, वो पेपर रॉकेट बना के फर्स्ट रो में किसी बॉय के ऊपर फेंक रहा था। ओके, रिया नज, इसको नड्स नहीं बोलना, क्या बोलना है, क्या प्रोनाउंस करोगे, नज्ड। ओके, रिया नज देवी who just looked at the rocket and said, please come to अतुल। तो नज मतलब रिया ने, जो हम एल्बो मार के अपना हाथ मार के इशारा करते ना, वैसे उसको नज कहते हैं। ओके, तो रिया ने एल्बो से इशारा किया देवी को, तो उसने क्या बोला, मेरे अतुल के पास आ जाओ। टू एवरीवन सरप्राइज द रॉकेट मेड अ यू टर्न। तो जिसने रॉकेट फेंका था वो उसी बॉय के पास वापस चला गया, अतुल के पास। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक। अतुल को तो बहुत शौक लगा। ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फोरहेड। तो डक मतलब नीचे झुकना, उसने नीचे झुकने के लिए ट्राई किया बट रॉकेट उसके फोरहेड पर लगा। The teacher turned back and said, page number 49, Atul, how many times I have warned you not to play mischief in class. mischief मतलब शैतानी करना, कि क्लास में शैतानी नहीं करते। This time I am going to punish you. Write a one-page report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow. तो जैसे आपकी टीचर्स भी आपको पनिशमेंट देती हैं कि 2 पेज लिखना है, ऐसी उनकी टीचर ने बोला कि जो ये इंसिडेंट हुआ इस पर रिपोर्ट लिखो और कल असेंबली में उसको प्रेजेंट करना। एज अतुल सेड, ओह नो, रिया एंड देवी गिगल्ड हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक्स।
गीगल मतलब लाफिंग, हंसना। तो रिया और देवी दोनों नोटबुक के पीछे हंसने लगी। During lunch time, they sat under a tree in the school playground and opened their lunch boxes. Suddenly, Devi heard some strange sound near her. She looked around and found a couple of baby birds. तो जब वो लंच कर रही थी तो क्या देखा? उसने साउंड सुना, आवाज़ सुनी। क्या? कपल ऑफ बेबी बर्ड्स मतलब चिड़िया के बच्चे थे वहाँ पर। They were bulbuls which had fallen from their nest. और अपने नेस्ट से वो बुलबुल गिर गए थे। Devi gently lifted them with her eyes and said, "Go back to your nest." तो देवी ने अपने आइस के मैजिक से उनको ऊपर कर दिया। The birds safely landed in their nests and their mother chirped happily and hugged them. चिर्प मतलब जो बर्ड्स की वॉइस होती ना, तो चीची ची करके खुश हो गई और उनको हक कर लिया। ऑन द वे होम देवी सॉ द स्ट्रेंज मैन अगेन। तो रास्ते में लौटते में देवी ने फिर से वो स्ट्रेंज मैन देखा। ही केम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड, डियर चाइल्ड, आई गेव यू मैजिक आइज, यू हैव नॉट मिस यूज देम, यू हैव यूज देम फॉर गुड पर्पज। तो उसने क्या बोला कि मैंने तुमको मैजिक आइज तो दी पर तुमने उसका यूज़ अच्छे कामों के लिए किया। सो आई एम हैप्पी विद यू एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर बून। बून क्या होता है? वरदान है ना, या जो कहते हैं ना कि कुछ मिल जाता है हमको, अच्छे भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, उसको बून कहते हैं। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? तो अब तुम्हें क्या चाहिए? देवी सेड, whatever you want to give, please give it to my friend Riya. So nice of Devi, है ना, कितनी अच्छी लड़की थी वो। उसने क्या बोला कि जो भी देना चाहते हो आप मुझे, वो मेरी फ्रेंड रिया को दे दो। The man was happy to hear this and he said, Riya, you are lucky to have a friend like Devi. तो उसने क्या बोला कि तुम्हारी फ्रेंड देवी है, इतनी अच्छी फ्रेंड, इसके कारण तुम बहुत लकी हो। I give you the power to go anywhere you want. मैं ऐसा पावर देता हूँ कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। You close your eyes and think of a place and you will be there. बस आंखें बंद करके वो प्लेस के बारे में सोचना और तुम वहाँ पर होगी। You can hold Devi's hand and take her also there with you. और तुम देवी का हाथ पकड़कर उसको भी वहाँ ले जा सकती हो। The man disappeared. Both Devi and Riya were very happy. और उसके बाद वो मैन फिर से गायब हो गया, स्ट्रेंज मैन, और दोनों देवी और रिया बहुत हैप्पी थी। The first thing they did was to hold each other's hand, close their eyes and thought of. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के हाथ पकड़े, आइज क्लोज किए और कहाँ जाने की सोची? हाँ, ये आप अपने आप सोच सकते हो, है ना। बट आई थिंक दे मस्ट बी देयर इन फेरी लैंड। हमको क्या लगता है बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या होता है? कि हम फेरी लैंड में जाएं, है ना। तो वो शायद मे बी वहीं गए होंगे। सो द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप यू लाइक्ड इट। ओके, रीड 2-3 times. Thank you.